हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है इंजीनियर सागर और मैं आज आपको बताना चाहूँगा टॉप 10 सिविल इंजीनियर से पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेक्निकल फंडामेंटल्स में कंक्रीट का ग्रेड क्या होता है। एक्सप्लेन ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। M20 या M25 में M स्टैंडर्ड फॉर मिक्स और नंबर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर को दर्शाता है। 28 दिन के बाद उदाहरण के लिए M20 की स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है और M25 की 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम हम लोग देखेंगे। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स होता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर कवर प्रोवाइड करने का उद्देश्य क्या होता है। रेनफोर्समेंट बार को कोरोजन, जंग और आग से बचाने के लिए क्लियर कवर दिया जाता है। स्लैब में 20 mm, बीम में 25 mm, कॉलम में 40 mm और फुटिंग में 50 mm का कवर देते हैं। ऑन साइट प्रैक्टिकल नॉलेज, वर्केबिलिटी और स्लम टेस्ट क्यों ज़रूरी है। तो हम जानेंगे वर्केबिलिटी और स्लम टेस्ट क्यों ज़रूरी है। वर्केबिलिटी का मतलब है कंक्रीट को कितनी आसानी से मिक्स प्लेस किया जा सकता है। स्लम टेस्ट की इसलिए कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी मेज़र की जाती है। तो क्वेश्चन, लैपिंग्स बार के नियम क्या है। लैपिंग बार की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए दी जाती है। 36 mm से ज़्यादा डायामीटर वाले बार्स में लैपिंग अवॉइड करें। मैकेनिकल कपलर या वेल्डिंग का यूज़ करें। सेग्रीगेशन वर्सेस ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन, जब कंक्रीट से कोर्स एग्रीगेट सीमेंट सैंड अलग होता है तो उसे अपन सेग्रीगेशन बोलते हैं। और ब्लीडिंग, जब कंक्रीट की सरफेस पर एक्स्ट्रा पानी निकल जाए उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। DPC डैम प्रूफ कोर्स की ज़रूरत। DPC दीवारों में मॉइस्चर सीलन को ऊपर चढ़ने से रोकता है। इसके स्टैंडर्ड थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच होती है। यूनिट वेट्स, RCC PCC स्टील। RCC का यूनिट वेट होता है 25 kg पर मीटर क्यूब। PCC होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब। स्टील 7800 kg पर मीटर क्यूब। सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब। वन वे स्लैब वर्सेस टू वे स्लैब। अगर लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान का अनुपात रेशो 2 या उससे ज़्यादा होता है तो वो वन वे स्लैब होता है। अगर 2 से कम होता है तो वो टू वे स्लैब होता है। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाए। सॉइल कॉम्पैक्शन करके, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करके या लाइम सीमेंट जैसे मटेरियल से स्टेबलाइज्ड करके बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू।